ज़ेन सीटू ज़ेंटियान के पैरों से लिपटा होता है और कहता है, मुझे बचाओ बड़े भाई। और तब सीटू ज़ेंटियान जाओलिंग से कहता है, जाओलिंग, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहला तो तुम अपने एक पैर को खुद तोड़ लो, और दूसरा तुम अकेडमी के सामने 2 घंटों तक अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और उसको जाओलिंग को ऐसी धमकी देता हुआ देख बाकी सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और हंस रहे होते हैं और जाओलिंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी अपने भाई के पीछे छुपा हुआ सीटू ज़ेन कहता है, तुम नहीं बच पाओगे। और तभी जाओलिंग सीटू ज़ेन को घूर कर देखता है, जिससे सीटू ज़ेन डर जाता है। तब जाओलिंग सीटू ज़ेंटियान से कहता है, और क्या हो अगर मैं दोनों ही ऑप्शन ना चूज करूं तो? और सीटू ज़ेंटियान कहता है, तो मैं तुम्हारे घर में पड़ी हुई तुम्हारी उस आंट को मार डालूंगा। तो क्या अब तुम कोई ऑप्शन चूज करना चाहोगे? तभी जाओलिंग कहता है, अब मैं तुम्हें तब तक मारना चाहूंगा जब तक तुम मुझसे गिड़गिड़ाकर तुम्हें छोड़ने की भीख नहीं मांग लेते। और सीटू ज़ेंटियान हंसता हुआ कहता है, तो क्या तुम मरना चाहते हो? सीटू ज़ेन ये सब देखता हुआ कह रहा होता है, मेरा भाई तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तभी उसके साइड से काफ़ी तेज़ हवा निकल के जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो हवा जाओलिंग की स्पीड के कारण बनी थी। और जाओलिंग सीटू ज़ेंटियान पर इतनी जल्दी से अटैक करके चला गया कि किसी ने उसे देखा तक नहीं। लेकिन सीटू ज़ेंटियान अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हिला डुला हुआ होता है। सीटू ज़ेन ये देखता हुआ कहता है, मेरा भाई उस समय रेडी नहीं था। खुद पर ऐसा अटैक खाता हुआ देख सीटू ज़ेंटियान काफ़ी गुस्से में होता है और जाओलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही जाओलिंग उस पर दूर से ही अटैक करता है, जिससे वो फिर से दूर जाके गिरता है। और उसको जाओलिंग से ऐसा पिटता हुआ देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं। सीटू ज़ेंटियान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो उससे कैसे हार रहा है। तभी वो अपनी पावर अनलीश करता हुआ जाओलिंग पर हमला करने के लिए बढ़ता है। और उसके उस अटैक को देखकर सीटू ज़ेन कहता है, तो आखिरकार मेरे भाई ने रोरिंग टाइगर फिस्ट ऑफ डूम को फुली मास्टर कर लिया है, अब तो जाओलिंग बिल्कुल नहीं बच सकता। लेकिन इससे पहले कि सीटू ज़ेंटियान जाओलिंग पर उस फिस्ट को मारता, उससे पहले ही जाओलिंग अपना अटैक सीटू ज़ेंटियान पर कर देता है। वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है और ये मुकाबला एक तरफा होता है, जिसमें सीटू ज़ेंटियान जाओलिंग पर हाथ तक नहीं उठा पाया और जाओलिंग ने सीटू ज़ेंटियान को बिना किसी तकलीफ के आसानी से हरा दिया। इसके बारे में दिखाया जाता है, सीटू ज़ेंटियान जमीन पर लेटा हुआ होता है और तब जाओलिंग उससे कहता है, अगर तुमने मेरी फैमिली पर हाथ भी उठाया तो तुम सब मारे जाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।